नमस्कार, आयुन भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम ताना अधिकारी है। राहुल गांधी जो कि बिहार के दौरे पर जाने वाले थे, 27 मई को ये तारीख आई थी कि वो नीतीश कुमार के जो गृह जिला है वहां पर नालंदा में दौरा करने जाएंगे और वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, वहां पर बिहार की जो चुनाव की हुंकार भरेंगे। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उनका जो नालंदा का दौरा था वो रद्द हो गया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इसकी पूरी खबर क्या है, डिटेल लेंगे। न्यूज रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और श्रेयस हमारे साथ है। श्रेयस, क्या ऐसा कारण हो गया कि नालंदा का दौरा जो है राहुल गांधी का रद्द हो गया है? पिछले 4 बार से 4 दौरे पर वो बिहार जा चुके हैं 5 महीने में, ये उनका 5वां दौरा था लेकिन रद्द हो गया है। इसके पीछे क्या कारण? देखिए, बिहार उनका दौरा रद्द होना ये सवाल खड़े करता है। रीजन चाहे कुछ भी हो, वो कई बार अलग अलग रीजन देते हैं। कभी टेक्निकल इश्यूज का बहाना बनाते हैं, कभी वो ये भी कहते हैं कि उनके हेल्थ इश्यूज हो गए। हेल्थ इश्यूज पे कुछ कहा नहीं जा सकता, हो भी सकती है, ये नहीं कह सकते कि वो बहाने बनाते हैं। लेकिन जब उनका दौरा रद्द होता है तो इससे सवाल ये खड़े होते हैं कि जो विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता आया है कि राहुल गांधी की जनसभाओं में भीड़ उमड़ती नहीं है, कुर्सियां खाली रहती हैं, इस वजह से वो बार बार दौरा स्थगित करते हैं या रद्द कर देते हैं और उन्हें बार बार यात्रा करनी पड़ती है अपने ही कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे यात्रा में जो है भीड़ आ रही है, ये दिखाने के लिए उन्हें यात्रा करनी पड़ती है। जनसभा वो करते नहीं है क्योंकि कुर्सियां खाली होती हैं। ये एक बार फिर से नालंदा दौरा रद्द करना एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। मैं जरा बीते कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। 12 नवंबर 2024 को चिखली महाराष्ट्र में राहुल गांधी का जो दौरा है वो तकनीकी खराबी के कारण रद्द करनी पड़ी थी, ऐसा कहा गया था। तकनीकी खराबियां आ गई है। मुस्तफाबाद में हरियाणा में जो है 23 जनवरी 2025 को वो जनसभा करने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो रैली जो है, जनसभा जो है वो कैंसिल कर दी गई। रायगढ़ उड़ीसा में 3 मई 2024 को न्याय रैली को वो आयोजित कर रहे थे, वहां पे जनसभा करने वाले थे, लेकिन वो भी रद्द हो गई। उसके बाद 2024 में ही अप्रैल के महीने में रांची का दौरा था उनका, वो वहां पे जनसभा करने वाले थे, वो भी रद्द हो गई। उसके बाद सदर बाजार दिल्ली में 22 जनवरी को ही एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, वो रद्द करनी पड़ गई। कर्नाटक में थी 2025 में ही जय बापू जय भीम जय संविधान रैली, रद्द करनी पड़ गई, उसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। दरभंगा बिहार में भी हाल में ही उनकी एक जनसभा जो है वो स्थगित करनी पड़ी है। तो दिक्कत ये है कि ये हो क्यों रहा है बार बार? क्या जो विपक्ष, राहुल गांधी का जो विपक्ष है यानी बीजेपी एनडीए जो है, बिहार के अंदर बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई उनकी जो रैली है उसमें भीड़ आती नहीं है, जनता उन्हें सुनना चाहती नहीं है, इस वजह से उनकी रैली को या तो कैंसिल करना पड़ता है या उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, या जो भी भीड़ आती है थोड़ी बहुत वो पैसे देकर के लाती है, ये भी बड़े आरोप लगाए जाते हैं। तो इन दावों को जो है ये पुष्टि कर सकता है उनका बार बार इस तरीके की एक्टिविटी कि वो कैंसिल किए जा रहे हैं। तो इन चीजों पर जो विचार है वो उन्हें करने की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा, इससे पहले हमने जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पर एक भी मुद्दा जो है, उस वक्त भी ये मुद्दा उठा था कि दिल्ली में उनके कई दौरों को रद्द करना पड़ा था। कभी उनका स्वास्थ्य का कारण दिया, कभी कोई और कारण दिया, इसी तरीके का पैटर्न उन्हें दिल्ली में भी देखा। उसके बाद जो है जो आलाकमान है, चुनाव के नतीजे आते हैं तो उसके बाद ये कहा जाता है कि वहां पर कार्यकर्ताओं ने वहां पर काम नहीं किया या उस जोश में नहीं किया। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं पर ये चुनाव का हार मढ़ दिया। इसी तरीके से अब बिहार में भी देखना जा रहा है कि राहुल गांधी का ये दौरा रद्द हो गया है। क्या इस तरीके से जुड़ाव देखा सकता है दिल्ली के चुनाव की तरह? आप पैटर्न देखिए ना, जैसा आपने कहा, जिक्र किया दिल्ली के चुनाव का, है ना। दिल्ली के चुनाव में भी रैलियां स्थगित हुई, पर इसका रिजल्ट क्या आया? जब चुनाव जीते तो रिजल्ट क्या आया? मतलब जनाधार जो है बिल्कुल नील बटे सन्नाटा कांग्रेस का रह गया, है ना। तो इससे तो ये चीज जो है वो वेरीफाई हो जाती है ना कि आप जानबूझ करके रैलियां कैंसिल कर रहे हैं। ये जानते हैं आपकी जनाधार नहीं है, जनता नहीं सुनना चाहती है, इसीलिए आप रैली कैंसिल कर रहे हैं। भाई एक बात बताइए ना, और वो भी जो कैंसिल की जाती है उनकी रैली तो वो 1-2 घंटे पहले कर दी जाती है। ये तो चलिए आप फिर भी काफी देर पहले कैंसिल कर दी गई, मगर दिल्ली में हमने देखा कि 2-2.5 घंटे पहले ही ट्वीट भी हो रहे हैं। ऑफिशियल कांग्रेस हैंडल से ट्वीट किए जा रहे थे बार बार, आने ही वाले हैं आपके लोकप्रिय राहुल गांधी, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी मंच पर आने वाले हैं। लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन शायद उन्होंने देखा कि कुर्सियां खाली हैं, जनता आ नहीं रही है, चारों तरफ कैमरे ही कैमरे हैं, तो कर क्या सकते हैं? उनके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? ऑप्शन सिर्फ ये रह जाता है कि कुछ भी हवाला दो और रैली को जो है या फिर जनसभा जो है वो कैंसिल करो, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया।
क्योंकि बिहार है, चुनाव नज़दीक है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि बीजेपी अपनी तरीके से पूरा दमखम लगा रही है। कई बड़े नेता जो है राज्य में जाकर चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी का दौरा रद्द होना ये कहीं ना कहीं उनकी दिखाता है कि वो कितने एक्टिव है चुनाव में और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तैयारी कर रही है। लेकिन राजकुमार जी, राहुल गांधी का इस तरीके से दौरा रद्द करना, क्या नीतीश कुमार से डर गए क्योंकि उनका गृह जिला था वो नालंदा, तो क्या इसके पीछे ये भी वजह करेक्ट की जा सकती है? ये कई चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं। राहुल गांधी के बारे में तो खैर चर्चा होती रहती है। और विपक्ष की बातों पे गौर करें तो विपक्ष राहुल गांधी को एक नॉन सीरियस नेता बोलता रहा है। कई बार इनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी कहा गया है। और ये जो तमाम दौरे अचानक से फैसले होते हैं, इस तरह से आप देखेंगे तो किसी दूसरी पार्टी में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि इतना बड़ा नेता अचानक से उनकी रैली रद्द हो जाए, उनका कार्यक्रम रद्द हो जाए। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। और यही इनकी जो कार्यशैली है, इसको देख के विपक्ष अपोजिशन वाली पार्टियां कहती हैं कि भाई नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है या पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। और अब बात जो है बिहार के दौरे रद्द होने की, तो नालंदा में इनकी रैली थी। तो मुझे लगता है कि इसके 1-2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए थे, और सवाल उठाने में वो खुद ही घिर गए हैं। वो पूछ रहे हैं विदेश मंत्री से कि भाई कितने हमारे राफेल पाकिस्तान ने मार गिराए। तो पता नहीं चला कि भाई पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से बोल रहे हैं। तो उसके बाद जो भी थिंक टैंक है दिल्ली में बैठा हुआ कांग्रेस का, उसको लगा होगा कि हो सकता है इसको लेके भी असहज स्थिति हो गई होगी। और आज जैसा कि बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, उन्होंने जिस तरह का भाषण दिया और सीधे पाकिस्तान पे जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा, इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में ये भी बता दिया कि सभी पार्टियों के नेता पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो स्क्रिप्ट इनके लिए लिखी गई होगी वहाँ पे, अब बिहार दौरे पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार, बीजेपी और मोदी और एनडीए सरकार के खिलाफ बोलना है उनको। तो हो सकता है उनके बयानों में कुछ, भाषण में कुछ ऐसा होगा कि अब उसको नए सिरे से तैयार करने की ज़रूरत हो, कि अब नए तरीके से उसको की तैयारी की जाए, उसके बाद नया दौरा प्लान किया जाए। या ये भी हो सकता है कि रह रहकर अचानक पार्लियामेंट चल रहा होता है, चुनाव हो रहे होते हैं, विदेश चले जाते हैं। तो हो सकता है कुछ ज़रूरी काम आ गया हो, विदेश में कुछ याद आ गया हो, तो विदेशी दौरा बन गया हो, इसलिए बिहार का दौरा रद्द हो गया है। हालांकि वो 4-5 बार जा चुके हैं इस बार, हर महीने तकरीबन जनवरी से लेके अभी तक 5 महीने में 5 दौरे कर चुके हैं। तो अब ये दौरा क्यों रद्द हुआ है? अब ये वो नॉन सीरियसनेस की वजह है, या फिर बदली हुई रणनीति है, या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेके इनका दिया हुआ बयान है, या फिर मोदी का आज का बीकानेर में दिया हुआ भाषण है। तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसकी वजह से इनका दौरा रद्द हुआ होगा। और एक बड़ी चीज़ ये भी है कि बिहार में अभी पिछले दिनों कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे वहाँ पे, तो उनकी रैली में भीड़ नहीं आई थी, तो जिला अध्यक्ष पे कार्रवाई हो गई। तो ये तो हो सकता है कि इस तरह की तैयारी ना हो, या हो सकता है कि भीड़ न आने के अंदेशे की वजह से भी इसको रद्द करना पड़ा हो, कि नए सिरे से तैयारी की जाएगी और अच्छे तरीके से कार्यक्रम का खाका खींचने के बाद राहुल गांधी को बुलाया जाएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। कारण जो है कई हो सकते हैं, इसके पीछे असल कारण क्या है ये तो कांग्रेस पार्टी जानती होगी। लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी की बिहार में पकड़ देखें तो देखिए, बिहार में इस वक्त कांग्रेस पार्टी अपनी जो ज़मीन है वो तलाशने की कोशिश कर रही है ज़ोर शोर से। इस बार जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक्टिव दिखी बिहार में, लेकिन हालांकि अब ये दौरा रद्द हो गया है, तो ये बड़ा सवाल है। कमल, किस तरीके से अभी बिहार में कांग्रेस पार्टी को देखा जा सकता है तैयारियों को लेकर, और इस बार के चुनावी नतीजे जो है पिछली बार के मुकाबले कितने कुछ बदल सकते हैं? पिछली बार के जो चुनावी नतीजे हैं कांग्रेस के, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 70 सीटों पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चुनाव लड़ा था, और 19 सीटों पे उन्होंने जीत हासिल की थी। तो ये जो आंकड़ा है जीत का, ये लगभग 27.15% के आसपास का है, अगर 70 सीटों से अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे।
और लगभग ये 72.85 के लमसम इनको वहाँ पर नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को। अब कांग्रेस की जो राजनीतिक धुरी है 90 के बाद से बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि में मैं कम से कम ये देख पाता हूँ कि कांग्रेस ओझल है, और कांग्रेस अभी सिर्फ नेशनल फ्रंट पर ही महागठबंधन बना करके सेंटर में आने की कोशिश कर रही है। हालांकि सदर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में वो उनका ज़रूर बूथ लेवल पर उनकी मौजूदगी है, लेकिन अगर आप हिंदी बेल्ट में अगर आप देखें और ख़ास तौर से बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप जिक्र भी कर रही हैं, तो बिहार में उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर इतने बड़े प्रश्न चिन्ह नहीं लगते हैं, क्योंकि 90 के बाद से उन्होंने कोई फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग नहीं की है एक्टिव पॉलिटिक्स में। हालांकि वो गठबंधन बना करके या थर्ड फ्रंट की खोज में ज़रूर रहती है कांग्रेस। जैसा कि पिछले बार का जब चुनाव था उसमें जो उनको हानि हुई है 19 सीटें पर ही सिमट गई, और इस बार अब चूंकि हम ये भी सुन रहे हैं कि मायावती भी आ सकती हैं, असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही मौजूद हैं, और जो सबसे बड़ा वोट बैंक है ओबीसी का, उस पर भी अब क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं राजद जेडीयू के अलावा भी नई नई पार्टियां आ चुकी हैं, जनसुराज पार्टी का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे में जो ये ओबीसी का वोट बैंक है वो एक तरफा ना जाकर के कई पार्टियों को इस बार मिलने की संभावना है, और इसमें कांग्रेस को चूंकि पिछली बार ही 19 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने अभी तक मुझे लगता है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में धरातल पर बिहार में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए कि कैसे वो अपनी राजनीतिक धुरी को साध पाती है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे कि बिहार में इंडी गठबंधन के बीच में ये तालमेल बिठाने में कोशिश कर रही है कि उनको ज़्यादा सीट मिले, क्योंकि वो 70 सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन जो आरजेडी है वो 70 सीटों में मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इंडी गठबंधन में महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अभी वो क्लियर नहीं हुआ है कि किसे बनाया जाएगा। इस बीच राहुल गांधी का दौरा भी रद्द हो चुका है। अब देखना होगा कि बिहार में कांग्रेस क्या कुछ कमाल इस बार कर दिखाती है, क्या कुछ पिछले चुनावों से इस बार में बदलाव देखा जाता है, कितना जो है सुधार होता है आंकड़ों में या फिर गिरावट देखी जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।